तो मैंने रील में बताया था कि सरकार बजट पेश करने वाली है 1 तारीख को, और बजट पेश हो गया है। बजट में क्या क्या है अभी इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो सीरीज़ में आएगा अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप एक स्ट्रेच में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बजट में सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार ने सिग्नल क्या दिया। तो इस बजट में सरकार का जो सिग्नल था वो क्लियर था कि फ्रीबीज नहीं देंगे, कोई लोक लुभावन वादे नहीं करेंगे, किसी प्रकार की चुनावी घोषणा या इस टाइप से कुछ स्कीम्स नहीं देंगे जो दिख रही है कि चुनाव के सामने दी हुई है, और इकोनॉमी को स्टडी ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो क्लियर था गवर्नमेंट का जितना भी फोकस था कि वो एक इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इसमें जनता को एकदम फ्री भी बांटने के मूड में सरकार इस पूरे बजट में नहीं दिखी। अगर फैक्ट की बात करें तो सरकार का जो मानना है वो ये है कि अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास जाएगी, जो पिछले साल लगभग 6.4% के आसपास थी। सरकार देख रही है कि इस समय बहुत स्टेबिलिटी है, रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, बस बैलेंस बना करके अगर हम चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर जाएगी। तो अब चलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार बूस्ट देना चाहती है, चाहे वो सेमीकंडक्टर 2.0 नीति हो, पुरानी रिवाइवल वाली नीति हो, या और भी नए मैन्युफैक्चरिंग करने की नीति हो, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग करने की नीति हो। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम लोग डिफेंस में बड़े मैन्युफैक्चरर बने, ताकि हम जो अपने मैन्युफैक्चरिंग की वाले हथियार है या डिफेंस सेक्टर की जो चीज़ें हैं वो वर्ल्ड वाइड बेचे। क्योंकि उससे ये होगा कि हमारी अपनी पे आत्मनिर्भरता तो ज़्यादा रहेगी, किसी दूसरी कंट्री पे हम निर्भर नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि लगभग लास्ट कुछ ईयर्स में हम लोगों ने 25,000 करोड़ का ऑलरेडी डिफेंस डील की हुई है। इसको अगले 2-3 साल में बढ़ा करके 50,000 करोड़ तक ले जाना है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है चाइना को पीछे करना, और अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को भी दिखाना कि हाँ डिफेंस में हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग टेक्निकली बहुत साउंड है इंडियंस, बट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह जाते हैं। तो सरकार अब डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देना चाहती है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि स्किल वर्कर को जॉब मिलेगी, कंपनियां रिवाइव होगी, नई नई कंपनी आएगी, नए नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और कंपनियां जो इंडिया में पूरा माल बना के बाहर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उससे सरकार का कंट्रोल कंपनियों पर ज़्यादा रहेगा। तो बेसिकली ये फोकस जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा है, और जॉब क्रिएशन की हमारे देश में ज़रूरत है भी, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरियों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो सरकार का जो पूरा फोकस है वो जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा है, और ये सही भी लगता है मुझे। अब एमएसएमई की बात करूँ तो एमएसएमई को तो बहुत कुछ मिला है। एमएसएमई को सीधे सीधे 10,000 करोड़ का फंड मिला है, जिसको एसएमई ग्रोथ फंड के रूप में गवर्नमेंट ने दिया है। फिर 2,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडियन टॉपअप फंड मिला है। उसके बाद इनवॉइस डिस्काउंटिंग, क्रेडिट गारंटी। तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना सरकार चाहती है। डिफेंस सेक्टर की अलग बात हो गई, एमएसएमई में भी सरकार बूस्ट करना चाहती है, क्योंकि छोटे जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतनी ज़्यादा रोजगार की संभावना है जो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जितने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो हमें एक्सपोर्ट के लिए भी फ़ायदा होगा। हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं दूसरे देशों से, वो अधिकतर चीज़ें हम अपने ही देश में बनाएं। और सरकार का भी ये फोकस इसी पे है। मैंने भी रील में बताया था पहले कि मेरी जो मानना है या मेरी जो मांग है वो यही है कि आप एमएसएमई को ज़्यादा बूस्ट करें, और सरकार उसी लाइन पे चल रही है, या मैं सरकार से प्रभावित होगी उसी लाइन पे चल रहा हूँ, पता नहीं। ठीक है, उसके बाद सरकार की एक और घोषणा है, वो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। सर्विस सेक्टर में हमारी इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी है, हमारा अधिकतर जो जीडीपी का पैसा है वो सर्विस सेक्टर से ही आता है। अब इस सर्विस सेक्टर में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो करता है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट भी दिए आईटी सेक्टर को। अगर कोई अपना डेटा सेंटर इंडिया में, क्लाउड डेटा सेंटर इंडिया में सेटअप करता है तो उसको तो 2047 तक टैक्स बेनिफिट दिए हुए। अब वो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे उसको वो सब मिलेगा। और गवर्नमेंट का मानना है कि इस टाइम पे आईटी प्लस डेटा यही फ्यूचर है, और इसके लिए गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है। अब यदि बात करें एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म पे, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बड़ी घोषणाएं तो नहीं की, लेकिन कुछ की हुई है। जैसे 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हर जिले में स्टेम गर्ल्स हॉस्टल, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब, 1.5 लाख केयर गिवर्स ट्रेनिंग, और गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक अपने हेल्थ केयर सेक्टर पे भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब अगर मैं बात करूं अगले सेक्टर की, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो बूम डाल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की मैं बात करूँ तो 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, कोस्टल कार्गो शेयर्स, स्टेट को 2 लाख करोड़ का सपोर्ट, टीयर 2 टीयर सिटीज़ के जो फोकस है, जिनको हम स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात कर रहे थे, वो स्मार्ट सिटीज़ की तरफ
तो गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा पैसा सरकार ने एक बार दिया है, एक MSME को दिया है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। अब करते हैं आम आदमी की बात। तो आम आदमी को तो बेनिफिट, जो टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट वहीं मिलता है जहाँ टैक्स स्लैब में बेनिफिट है। तो टैक्स स्लैब में तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, 2.5 लाख से 4 लाख का स्लैब कर दिया है, और उस स्लैब लगभग थोड़ा बहुत अंतर है उसमें, कोई बहुत बड़ा अंतर उसमें नहीं है। अब यदि मैं बात करूँ फिजिकल डेफिसिट की, तो फिजिकल डेफिसिट बहुत टेक्निकल टर्म हो जाता है कि वित्तीय घाटा कैसे कम होगा। ठीक है, वो सब टेक्निकल चीज़ें वो सरकार और उनके जो इकोनॉमिस्ट है वो करते रहते हैं, उसमें आम आदमी के लिए कोई खास उतनी चीज़ें है नहीं। फाइनल वर्डिक्ट में 4 चीज़ें हैं, वो उनको थम्स अप मिला है और कुछ चीज़ों को थम्स डाउन मिला है। तो थम्स अप जिन चीज़ों को मिला है उसमें तो एक है मैन्युफैक्चरिंग, MSME, IT सेक्टर, और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज। अब यदि लूजर्स कोई रहा है तो फ्री बी स्कीम्स, जैसे पुरानी गवर्नमेंट फ्री बी स्कीम्स देते आती है, उस टाइप की कोई भी फ्री बी स्कीम्स यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बाद मिडिल क्लास को क्या मिला, तो मिडिल क्लास और सैलरी वालों को पहले भी कुछ नहीं मिलता था, तो अब क्या मिल जाएगा। वो ठीक है, अपनी जगह पे कमा खा रहे हैं, तो उन्हें कोई खास राहत यहाँ पर नहीं मिली। उम्मीद थी सरकार से कि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वालों को तो मिल जाता है, लाडली बहना, अभी वी राम जी और मनरेगा जो पहले चलता था, वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं मिडिल क्लास ही। तो क्या ठीक है, ये बजट एक्सपेक्टेशन से उतना तो मीट नहीं किया, लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में ही सोचना है, क्योंकि हमें कंपटीशन करना है चाइना से, हमें कंपटीशन करना है और बड़े कंट्रीज से, डेवलप्ड नेशन से, और हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। आशा करता हूँ ये बजट का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।